ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी कि पाकिस्तान का फिलहाल कितना नुकसान हुआ है। हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, कितने एयरबेस तबाह किए हैं और इस पर सेना ने खोलकर अब अपनी बात रखी है। लेकिन आज फिर भारत के एयर चीफ मार्शल ने बताया कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर पर S-400 ने कैसे पाकिस्तानी हमलों का करारा जवाब दिया, आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम की 10 नई कहानी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा, भारत की ताकत को महसूस किया। भारत ने अपने एक्शन से लाउड और क्लियर संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान पर अगर तिरछी नजर से देखा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। भारतीय वायुसेना के चीफ AP सिंह ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देते हुए कई खुलासे किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने उनके 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। Talking about fighter aircraft from S-400, we have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. भारतीय वायुसेना ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए पाकिस्तान के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया। एयरबेस पर हमला कर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को उड़ने का भी मौका नहीं दिया और उसे एयरबेस पर ही हमला कर दफन कर दिया। दरअसल एयर चीफ मार्शल AP सिंह बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, जहां उन्होंने इसकी जानकारी दी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत शानदार काम किया। स्वदेशी एयर डिफेंस आकाश और हाल ही में रूस से खरीदे गए S-400 सिस्टम गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वे उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे एयर डिफेंस को भेद ही नहीं सके। पाकिस्तान के बहावलपुर में हमले के पहले और बाद की तस्वीरें सबके सामने हैं। जैश और लश्कर जैसे आतंकी हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया। जहां से आतंकियों की फैक्ट्री जलती थी वो अब खंडहर हो गए हैं, वहां कुछ नहीं बचा। ये तस्वीरें न सिर्फ सैटेलाइट से ली गई हैं, बल्कि लोकल मीडिया ने भी तबाह हुई बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी। पाकिस्तान में ये तबाही का केवल नमूना था। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का केवल ट्रेलर भर ही था, ये बताने के लिए कि अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी होगी तो अंजाम और बहुत बुरा होगा। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह बेंगलुरु के HAL मैनेजमेंट एकेडमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेनाओं की ताकत के बारे में जानकारी दी और F-16 के नाकामयाबी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अत्याधुनिक युद्ध कौशल और तकनीकी चतुराई का प्रदर्शन किया है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत का ऑपरेशन मॉडर्न युद्ध में मास्टर स्ट्रोक है। 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. 4 दिनों तक चले इस युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा देते हुए न सिर्फ रडार को भ्रमित किया, बल्कि दुश्मन की मिसाइलों और एडवांस्ड फाइटर जेट्स को भी गुमराह कर दिया। F-16 अमेरिका में बनाया गया फाइटर जेट है और अमेरिका इस पर काफी गर्व करता है। भारत से भी F-16 विमान खरीदने का दबाव बनाया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना के जवानों ने दुनिया भर के लड़ाकू विमानों को जांच परख कर आखिर राफेल खरीदने का फैसला किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम पर पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा था। भारतीय सेना को PM मोदी की तरफ से खुली छूट दे दी गई थी। दरअसल सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें खुली छूट थी, अगर कोई बाधाएं थी तो वो खुद की थी, जिसके बाद भारतीय जवानों ने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है। तीनों सेनाओं को योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आज़ादी थी। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन था। इस दौरान CDS के पद ने वास्तव में अंतर पैदा किया। कोऑर्डिनेशन के लिए सभी को एक साथ लाया गया। इसमें NSA ने भी सभी एजेंसियों को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पहले पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे भी छठी का दुध याद दिला दिया। 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान पीछे हटाने को मजबूर हो गया। ये एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था।
जिसमें भारतीय सेना ने बिना बॉर्डर पार किए 88 से 90 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान को इतना नुकसान कर दिया कि उन्हें साफ पता चल गया था कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि देर रात तत्कालीन पाकिस्तानी चीफ मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ को कॉल किया और ये बताया कि भारत ने उनके सबसे सेफ एयरबेस नूरजहां पर हमला कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने शनिवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना के अद्वितीय पराक्रम का एक ताजा प्रमाण है। इस ऑपरेशन ने दुश्मन पर त्वरित, सटीक और निर्णायक प्रहार करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित किया है। इसे भारतीय वायुसेना के भविष्य के रूप में आपको समझना होगा कि वायुसेना हमेशा से ही सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली रही है और रहेगी। भारतीय नागरिकों की ओर से वायुसेना पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने हर एक तंत्र का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की मिसाइलों के पास मजबूत स्पूफिंग को काउंटर करने की क्षमता ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये राफेल लड़ाकू विमानों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। भारत के हमले से पाकिस्तान घबराया हुआ था। आतंकिस्तान में हुक्मरान से लेकर आवाम तक सभी के अंदर खौफ था। केवल ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि उन्हें बख्श दें। पाकिस्तान की तरफ से जो भी वीडियो आ रहे थे वो डराने वाले थे। पाकिस्तान की चीनी मिसाइलों और पाकिस्तान के J-10C लड़ाकू विमानों के रडार को गलत दिशा में भेज दिया। 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक छोटी लेकिन तीव्र सैन्य मुठभेड़ का हिस्सा था। इस दौरान भारत ने अपनी हवाई श्रेष्ठता साबित करने के लिए कई कदम उठाए। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन भारत की हवाई रक्षा और सटीक हमले की क्षमता को दुनिया के सामने लाया। ACMIP सिंह का यह बयान भारत की सैन्य ताकत और रणनीति का प्रदर्शन है। ये भारत की हवाई शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वाकई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज फिर गर्व करने का दिन है। देश के एयर चीफ ने आज जो खुलासे किए हैं वो बहुत बड़े हैं। सेना के शौर्य की कहानी कह रहे हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैन्य बलों के अचीवमेंट के बारे में सुना। आइए एक बार फिर इसको 10 पॉइंट के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 अचीवमेंट यहाँ पर पूरे किए गए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और 10 अचीवमेंट यहाँ पर कैसे पूरे किए गए हैं। पहला, पाकिस्तानी जेट जो है उसको मार गिराया गया है। दुश्मन के 5 जेट और 1 एयरक्राफ्ट को नष्ट किया गया। उसके बाद F-16 ऑपरेशन के दौरान एक F-16 को भी मार गिराया गया। इसी के साथ साथ सुदर्शन चक्र जिसको कहा जाता है S-400 ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर पूरी तरह से ये साबित हुआ है। साथ ही साथ सीज फायर, हमारे ऊपर इसका कोई भी दबाव नहीं था और भारत लगातार इसे मुखर होकर कहता रहा है, दुनिया के सामने बताता रहा है। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो बड़ा एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर दूरी से मार गिराया गया पाकिस्तान का ऑपरेशन में। अब छठा पॉइंट महत्वपूर्ण आपको बताते हैं। देखिए हमने टारगेट अचीव होने पर ही ऑपरेशन को रोका था। इसके बाद हमारा शायद ही कुछ खास नुकसान हुआ हो, ये लगातार कहा जा रहा है सेना की ओर से। साथ ही साथ बहावलपुर में जैश का जो मुख्यालय था वहां पर लगभग कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गया। कमांड सेंटर की अगर बात करें पूरी तरह से मुरिदके और चकलाला में नष्ट कर दिया गया और राजनीतिक इच्छा शक्ति से इतनी बड़ी जो सफलता है उसको प्राप्त किया गया। Zee News.